बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव के सिवान पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया, जहां पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी के नामांकन में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे। जहां गांधी मैदान में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि मछली हम लोग खाते हैं और दर्द बीजेपी को हो जाता है। वहीं मौजूद वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कई कटाक्ष किए व जमकर बीजेपी व एनडीए पर निशाना साधा। वहीं अपने चाचा नीतीश कुमार पर भी तेजस्वी यादव के द्वारा निशाना साधा गया। साथ ही साथ और बिहारी चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील भी की गई। मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और हम अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमारे बहुत रिश्तेदार गरीब हैं, आप 15-15 लाख रुपया खाता में देने वाले थे, उनको दीजिए। हमारे बहुत सारे भाई बिहार से देश में बेरोजगार हैं, आप उनको नौकरी दीजिए। हम तो वही काम कर रहे हैं, हम विपक्ष में रहकर हम आपका तीसरी आंख है, जो आपको नहीं दिखाई देता है वही मैं दिखाई बता रहा हूँ, क्योंकि आप वो काम करें। इसलिए साथियों, ये किसी गरीब का नहीं, आप हमें देखिए, एक गरीब मछुआरा का बेटा संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पहुंचा हूं। आपने देखा हमने 4 विधायक बनाया था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार का सरकार नहीं बनता और मुख्यमंत्री नहीं बनते। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया और सिलसिले में हमको क्या मिला, हमारे विधायक को खरीद लिया। सब लोग चाहे अगड़ी जाति के हों, चाहे पिछड़ी जाति के हों, चाहे अति पिछड़ा समाज के हों, चाहे दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, हम सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ना है। लगातार एनडीए का सरकार बिहार में है, मात्र 17 महीने अगर छोड़ दीजिए तो 10 साल से प्रधानमंत्री एनडीए के, सांसद एनडीए का, राज्य सरकार एनडीए का, भारत सरकार एनडीए का। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, गरीबी का, महंगाई का, इस पर प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुछ नहीं बोलते। 14 में आए थे, उन्होंने कहा था कि सबको 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया। 19 में आए, बोले कि किसान का आय को दुगुना कर देंगे, सारा कच्चा मकान को पक्का मकान बना देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, बिहार में बंद चीनी मिलों को वो खुलवा देंगे। लेकिन एक काम नहीं, बोलते थे गरीबी खत्म कर देंगे, बोलते थे महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन एक काम आप बता दीजिए जो सिवान के लिए मोदी जी ने किया हो। कोई काम सिवान के लिए मोदी जी ने 70 दिन में 5 आप सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब हम लोग महागठबंधन की सरकार थी, 17 महीने में 20 में हमने वादा किया था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उप मुख्यमंत्री बने, सत्ता हमारी आ गई थी 20 में, लेकिन 5-6 सीट को बेईमानी से हरा दिया गया, सरकार नहीं बन पाई। लेकिन जब नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ जुड़े, 17 महीने रहे, तो हमने जो वादा किया था उस 17 महीने में हमने काम करके दिखाया। 17 महीने में 5 लाख सरकारी लोगों को हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करवा करके आए, जो अभी बहाली निकलना निकाल नहीं रहे। सोचो, 8 लाख नौकरी की व्यवस्था, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक जो धरना देते थे समान काम समान वेतन का, उन नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। विकास मित्र, टोला सेवक, आंगनबाड़ी, तालीमी मरकज, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना करने का काम। आईटी पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, निवेशकों का बैठक कराए, देश भर के निवेशकों को बुलाए, 50,000 करोड़ का निवेश का बिहार में एग्रीमेंट हम लोगों ने साइन करवाया, ताकि बिहार में उद्योग लगे, कारखाने लगे, लोगों को रोजगार मिले। ये काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन चाचा जी पलट गए बीच में। चाचा जी पलटे हैं तो हमारा पूरा सम्मान है।
बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, काम करते रहेंगे। लेकिन अभी मुकेश सहनी जी भाषण दे रहे थे कि उनका विधायक है बीजेपी वाला खरीद लिए। हम तो कह रहे मेरे चाचे के हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक। आज क्या स्थिति हो गई है, उसलिए आप सब लोगों से यही हम कहने हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी अनुभवी है, तजुर्बा है, इन्होंने मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, हर चीज का इनको एक्सपीरियंस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को सिवान की जनता जो है चुन करके संसद में भेजने का काम करेगी, ताकि सिवान के लिए आवाज उठाने का काम करे। और बीजेपी का हवा टाइट है बिहार में, बीजेपी वाला टिकट देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी टुकुर टुकुर बार बार हर क्षेत्र में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। ये स्थिति हो गई, तो इसलिए इनसे कोई मतभेद लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक लड़ाई है। और इस वैचारिक लड़ाई में सब लोगों को गोलबंद होने की जरूरत है। एक खेमा संविधान लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और दूसरा संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। भाजपा का हर एक नेता बार बार कह रहा है संविधान खत्म कर दे, संविधान खत्म कर दे। कोई माइकल लाल हमारे बाबा साहब के अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान को खत्म नहीं कर सकता। हम सब लोग देश के लोकतंत्र भाईचारा को बचाने का काम करेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग आने वाला 15 अगस्त को जिस दिन हमें आजादी मिली थी, उस दिन बेरोजगारी से आजादी दिलाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़। बीजेपी वाला क्या देगा? प्रधानमंत्री कुछ आके बता है क्या बोल रहे? मंगल सूत्र ले लेगा, सबका संपत्ति लेके बांट देगा। बताइए प्रधानमंत्री का भाषा। अंबानी के दियो। अरे बताओ किसानों का जुर्माना नहीं क्या मोदी जी? काहे फसल कटनी हो रहा है, सही दाम क्यों नहीं मिल रहा? काहे 1-2 फसल पे एमएसपी है, उस पे भी नहीं मिल रहा। हम लोगों की सरकार आएगी तो 10 फसल का एमएसपी हम लोग तय करने का काम। महंगाई के प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, पहले बोलते थे महंगाई की मार है, महंगाई डाइन है, अब इनकी भौजाई लगी। सिलेंडर 1200-1400 रुपया पहुंचा दिए लोग। हम लोगों को सरकार बनाई है 500 रुपये सिलेंडर गैस का, हम लोग करने का काम। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 200 यूनिट। बिहार में सबसे, देश में अगर सबसे महंगा बिजली है तो बिहार में, उसमें आप लोगों को मदद होगा। 5 जगह हवाई अड्डा बनेगा, जिसमें गोपालगंज का भी सभ्य एयरपोर्ट हम लोग बनाने का काम करेंगे। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे ही बहाली हम लोग दिलवाने का काम करें। अग्निवीर योजना में क्या है? इसमें कोई हमारा जवान शहीद हो जाए तो शहीद का दर्जा नहीं है, कैंटीन का व्यवस्था नहीं है, पेंशन नहीं है, और 4 साल में आधा साल तो आपको ट्रेनिंग में लग जाएगा, अब बाहर कर देगा। 18 साल में ज्वाइन, अब 22 साल में रिटायर। कुछ नहीं आएगा कि रिटायर करके। ये योजना को हम लोग जो है समाप्त करने का काम